अस्सलामुअलैकुम सामीन। 21 जुमादल आखिरा और 24 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, लखनऊ बैंक में डकैती डालने वाले 2 मारे गए हैं, 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरा उन्वान है, ये बैंक पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। एक उन्वान ये भी है कि अगर बैंक लाकर से जेवर या रुपए चोरी हो जाएं, कोई सामान चोरी हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है। इस खबर में हमने सारी बातें बतलाई हैं, आप तफसील से सुनें। राजधानी लखनऊ के इलाका चिन्हित में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 90 में से 42 लॉकर्स काटने और लूट के मामले में शामिल 2 मुलजिमों को पुलिस ने इनकाउंटर यानी मुकाबले में मार दिया है। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के थाना गुमहार के इलाका बाड़ा में मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया, जबकि दूसरा मुलजिम राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में इनकाउंटर में मारा गया। गाज़ीपुर में मारा गया मुजरिम सन्नी दयाल बिहार के ज़िला मुंगेर का रहने वाला था। सन्नी दयाल लखनऊ में जुर्म करने के बाद बिहार फरार हो गया था। लखनऊ में मारे गए बदमाश की पहचान शोभिंद कुमार के तौर पर हुई है। शोभिंद कुमार भी बिहार का रहने वाला था। मतलब ये कि जो अब तक मारे गए हैं, सन्नी दयाल और शोभिंद कुमार दोनों बिहार के रहने वाले थे। इस मामले में अहम सवाल ये है कि अगर बैंक के लाकर यानी ताले टूट जाएं और वहाँ से रुपये या जेवर चोरी हो जाए तो ज़िम्मेदार कौन होता है। जवाब ये है कि बैंक इस लूट का बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होता है। वहीं ये तफसीलात लिखी होती हैं कि बैंक इसका ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर किसी ने अपने लाकर में रखे सामान का, जेवर का, पैसों का बीमा करा लिया तो बीमा कंपनी इसकी ज़िम्मेदार हो जाती है। दूसरे के पुलिस ने जो माल पैसे या जेवर बरामद किए हैं, उनकी तफसीलात चूँकि बैंक के पास नहीं होती, इसलिए मालिक को ये साबित करना होगा कि उसका कितना माल है और कितने जेवर हैं। इस सबूत के बगैर ये माल या जेवर मिलना मुश्किल है। आपने देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि बैंक लाकर में रखे सामान अगर चोरी हो जाए, लूट हो जाए तो बैंक उसका ज़िम्मेदार नहीं होता है। ये कानून है देश का। इत्तला के मुताबिक बाइक पर बिहार भाग रहे सन्नी दयाल और उसके साथी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मोटरसाइकिल उलट गई। दूसरी तरफ पुलिस की जवाबी फायरिंग से सन्नी दयाल की टांग में गोली लगी, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ज़ख्मी सन्नी दयाल को ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। हलाक होने वाले मुजरिम से नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। आखिर में हम बताएंगे क्या बरामद हुआ है। वाज़ेह हो कि राजधानी लखनऊ में पीर की आधी रात को कार सवार नौजवानों के साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में एक मुजरिम मारा गया। पहले तो मुजरिम मारने खबर थी। और आगे हम बता दें कि काबिल ज़िक्र है कि शनिचर की रात उन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक में घुसकर 90 में से 42 लॉकर से ताले तोड़े और करोड़ों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पीर को इनकाउंटर के बाद मुलजिम अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद के टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने उसके 2 दीगर साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बैंक डकैती मामले के मुलजिम बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से कुछ माल बरामद किया है। बता दें, 2 तो तसादुम में इनकाउंटर मारे गए हैं, 3 गिरफ्तार हैं और 2 अभी भागे हुए हैं। अब एक सवाल यह है कि माल कितना बरामद हुआ है। चोरों से 1889 ग्राम सोना और 1240 ग्राम चांदी बरामद हुई है। अब दूसरा सवाल ये है कि माल कितना था, जो लूट हुई थी वो कितनी थी। क्योंकि उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात बैंक के पास नहीं होती है, इसलिए जिन लोगों के लाकर्स थे, जिनके ताले लगे हुए थे, उनसे पुलिस मिल रही है, उनको बुला रही है, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, उनको सबूत मांगा जाएगा कि उनका कितना सामान था। जाहिर सी बात, जब सबके बयानात हो जाएंगे फिर पुलिस अंदाज़ा करे कि किसका सामान था, किसका सामान नहीं था, कितना वज़न का सोना था, कितने वज़न की चांदी थी या कुछ रुपये भी थे। इस सब का अंदाज़ा ये एक देर तलब काम है, ये होना है। पुलिस को जो बरामद हुआ है
उसके लिए इनमें से हर एक को साबित करना होगा। जो भी दावा करेगा कि माल मेरा है तो उसे बताना होगा कि क्या सबूत आपके पास है, किस तरह आपका है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, बैंक में इसकी तफसीलात नहीं होती, ये खुफिया मामला होता है और ग्राहक ही इसको जान पाता है। बैंक के पास कोई डिटेल नहीं होती। हाँ, एक चाबी बैंक के पास होती है और एक चाबी ग्राहक के पास होती है। अभी तक इस बारे में इतनी तफसीलात आई हैं। खबर अपडेट होनी है, आप हमारे साथ बने रहें। जैसा अपडेट होगी उससे भी इंशाल्लाह आपको मुत्तला किया जाएगा। आमीन। ये माजून है ताकत का ख़जाना, ये लाजवाब है। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी पैदा हो जाती है उसको दूर कर देता है।